मध्य पूर्व की गर्म रेत पर राजनीति के तूफान हमेशा से चलते रहे हैं और सत्ता के गलियारों में खामोशी के बीच उठती फुसफुसाहटें कई बार युद्धों, गठबंधनों और देशों के भविष्य को बदल देती हैं। सऊदी अरब, जिसने दशकों तक इस्लामी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम रखने और खुद को मुसलमानों के खलीफा के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, अचानक से अपनी दिशा बदलता दिखाई दे रहा है। जो सऊदी अरब कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान जैसे नाकारा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़े देश के साथ मिलकर भारत को राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर घेरने की साजिश रच रहा था, वही सऊदी अब अपनी रणनीति में नाटकीय मोड़ लाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह बदलाव किसी साधारण कूटनीतिक पैंतरेबाजी का हिस्सा नहीं, बल्कि उस गहरे संकट और दबाव का परिणाम है जिसने सऊदी की महत्वाकांक्षाओं को भीतर से झकझोर दिया है। सस्पेंस इस बात का है कि आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने सऊदी अरब के सुर बदल दिए, और क्या यह बदलाव स्थायी है या सिर्फ अस्थायी भ्रम। 4 दिन पहले तक सऊदी अरब की योजना यह थी कि वह मुस्लिम जगत को एक छतरी के नीचे लाकर एक ऐसी संस्था बनाए जो नाटो की तर्ज पर काम करे और इस्लामी देशों की एक सामूहिक शक्ति बनकर उभरे। इस योजना के पीछे सऊदी का सपना सिर्फ नेतृत्व का नहीं था, बल्कि भारत जैसे उभरते हुए वैश्विक खिलाड़ी को नीचा दिखाना भी था। पाकिस्तान, जो हमेशा से अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए बाहरी सहारे पर निर्भर रहा है, इस खेल में सऊदी का सबसे बड़ा मोहरा बना। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे का राग अलापते हुए सऊदी के कान भरे और भारत को एक दुश्मन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। लेकिन खेल की बिसात पर मोहरे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, असली चाल उसी की चलती है जो रणनीति के हर पहलू को समझ सके। और यही जगह थी जहां सऊदी की महत्वाकांक्षाएं ध्वस्त होनी शुरू हुई। भारत, जो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, केवल एक बाजार नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन का धुरी बन चुका है। अमेरिका, रूस, यूरोप और एशिया की बड़ी ताकतें भारत को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में हैं। ऐसे में सऊदी के लिए भारत को नजरअंदाज करना किसी आत्मघाती कदम से कम नहीं था। लेकिन सऊदी अरब की समस्या यह रही कि वह पाकिस्तान के झूठे सपनों में उलझकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहता था। यही वह जगह थी जहां से उसके पतन की शुरुआत हुई। मुस्लिम जगत को एक करने का उसका सपना चकनाचूर होने लगा, क्योंकि तुर्की, ईरान, कतर और मलेशिया जैसे देश सऊदी के नेतृत्व को मानने को तैयार ही नहीं थे। इस्लामी दुनिया में पहले से ही गहरी दरारें मौजूद थीं। ईरान और सऊदी की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं। तुर्की खुद को मुस्लिम ब्रदरहुड और एक वैकल्पिक खलीफा के रूप में स्थापित करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान की साख इतनी गिर चुकी है कि उसके साथ खड़े होकर कोई भी देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब नहीं करना चाहता। ऐसे माहौल में सऊदी का यह सपना कि वह एक मुस्लिम नाटो बनाएगा, धीरे धीरे खंडहर में बदलने लगा। अब सस्पेंस और गहराता है। क्या सऊदी को अचानक समझ आया कि भारत से दुश्मनी मोल लेने से उसे सिर्फ नुकसान होगा, या फिर किसी और बड़ी शक्ति ने उसके कानों में फुसफुसाकर दिशा बदलने पर मजबूर किया। कहा जाता है कि राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ हित होते हैं। यही नियम सऊदी अरब पर भी लागू होता है। जैसे ही उसे यह महसूस हुआ कि भारत से रिश्ते बिगाड़ने का मतलब है अपनी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा निर्यात और निवेश योजनाओं को खतरे में डालना, वैसे ही उसके सुर बदल गए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक देशों में से एक है और सऊदी की अर्थव्यवस्था अभी भी तेल पर टिकी है। अगर भारत ऊर्जा खरीदने के लिए रूस, अमेरिका या अन्य देशों की ओर मुड़ता है तो सऊदी को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा भारत की टेक्नोलॉजी, दवा उद्योग और श्रम शक्ति का सऊदी के लिए महत्व बहुत बड़ा है। खाड़ी देशों में काम करने वाले करोड़ों भारतीय सऊदी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ऐसे में भारत से रिश्ते बिगाड़ना किसी भी हाल में तर्कसंगत नहीं था। पर असली रहस्य ये है कि सऊदी ने इतनी देर से यह समझ क्यों पाया। दरअसल यह उसके अहंकार की हार थी। दशकों तक खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता मानने वाले सऊदी को यह स्वीकार करना मुश्किल था कि उसके बिना भी मुस्लिम जगत चल सकता है। जब तुर्की और ईरान ने उसके खिलाफ खुली बयानबाजी की और जब पाकिस्तान बार बार सिर्फ कश्मीर का नाम लेकर उसे अपने जाल में फंसाने लगा, तब जाकर सऊदी को एहसास हुआ कि वह खुद ही अपनी साख खो रहा है। यही कारण है कि सऊदी का रुख अचानक से नरम हुआ और उसने भारत के साथ सहयोग की भाषा बोलनी शुरू की। अब यहाँ पर सस्पेंस और गहराता है। क्या यह बदलाव स्थायी है? क्या सऊदी वास्तव में भारत के साथ नई शुरुआत करना चाहता है, या यह सिर्फ एक रणनीतिक चाल है?
इतिहास गवाह है कि सऊदी जैसे देश अक्सर समय देखकर अपने रुख बदलते रहे हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई शक्ति उनके लिए खतरा है तो वे उसके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, और जब लगता है कि वही शक्ति उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है तो वे दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं। इसलिए भारत के लिए यह जरूरी है कि वह सऊदी की नई चाल को केवल सतही तौर पर न देखे, बल्कि उसके पीछे छिपे इरादों को गहराई से समझे। सऊदी अरब का मुस्लिम नाटो बनाने का सपना क्यों टूटा, यह समझने के लिए हमें वैश्विक राजनीति की तरफ देखना होगा। अमेरिका, जो दशकों तक सऊदी का संरक्षक रहा, अब धीरे धीरे अपनी प्राथमिकताएं बदल रहा है। चीन और रूस ने भी मध्य पूर्व में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। ऐसे में सऊदी को लगा कि अगर उसने भारत जैसे बड़े बाजार को नाराज कर दिया तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान उसके लिए बोझ बन चुका है, तुर्की और ईरान उसके दुश्मन हैं, और अमेरिका का भरोसा कमजोर हो रहा है। इस भू राजनीतिक अकेलेपन ने सऊदी को भारत की ओर झुकने पर मजबूर कर दिया। आज की स्थिति यह है कि सऊदी की महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो चुकी हैं। उसका ख्वाब कि वह मुस्लिम जगत का निर्विवाद नेता बनेगा अब सिर्फ एक सपना रह गया है। पाकिस्तान, जिस पर उसने भरोसा किया, अब उसके लिए बोझ बन चुका है। तुर्की और ईरान जैसे देश उसके प्रतिद्वंदी हैं, और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम दुनिया में अब कोई भी देश सऊदी के नेतृत्व को आंख मूंदकर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि सऊदी की नीतियां अब बदल रही हैं और वह भारत को लेकर नए सुर गाने लगा है। लेकिन यह सस्पेंस हमेशा बना रहेगा कि क्या सऊदी का यह बदला हुआ रुख वाकई भारत के लिए लाभकारी होगा, या यह सिर्फ समय की मांग है जिसे पूरा होते ही वह फिर से पुरानी चालें चलेगा। भारत को यहाँ सतर्क रहना होगा। उसे यह समझना होगा कि सऊदी का दोस्ती का हाथ वास्तव में मदद का संकेत है या किसी नई साजिश की शुरुआत। कूटनीति में जो दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता, और यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा रहस्य है। सऊदी के सुर भारत को लेकर के अचानक से बदल चुके हैं। वह सऊदी जो अब तक भारत के खिलाफ इस तरह के संगठन बनाने की कोशिश फिराक कर रहा था, वही सऊदी अब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को फोन करके उल्टा उनसे ही गुहार लगाना शुरू कर चुका है। और यह गुहार किस चीज को लेकर के आपको जान करके हैरानी होगी। साथ ही आपको बता दें कि अब सऊदी अरब के साथ पिछले 48 घंटे में जो भारत ने किया है वह अविश्वसनीय है, और सऊदी अरब के साथ ऐसा भी कुछ हो जाएगा, इस बात का शायद यहाँ जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका दोहा कतर में लिया गया फैसला और मुस्लिम जगत का खलीफा बनने का कोशिश, दोनों किस कदर से भारत ने एक झटके में ही नाकाम तो कर ही दिया है। साथ ही उसके खुद के मुस्लिम देशों ने अब उसका साथ देना भी छोड़ दिया है। वह मुस्लिम देश जो अब तक उसके साथ हर कदम जगत पर खड़े होने की बात कर रहे थे, वह अब सऊदी और पाक को छोड़ करके भारत से हाथ मिला चुके हैं। और इन देशों की लिस्ट सुनकर भी आप दंग रह जाएंगे कि वह कौन कौन से देश हैं जिन्होंने ऐसा किया है। और साथ ही साथ यह भी जानना आपके लिए बेहद खास हो जाता है कि पिछले 48 घंटे में भारत ने क्या क्या किया। और सबसे बड़ी बात, यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असल में जो इसके बाद भारत ने किया है वह पिक्चर आप इस वीडियो में समझ पाएंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। भारत सऊदी अरब जो अब तक भारत को लेकर के पूरी दुनिया के सामने झुकाने की कोशिश में था, वह अपने ही मुस्लिम देशों के बीच अलग अलग पड़ चुका है। यहाँ तक कि दोहा कतर में जी-मीट में ये पूरे तख्ता दोहा जानते झुकाने अपने महा तक दोहा सऊदी अरब जो फैसले लिए गए थे, इसमें भारत के खिलाफ कदम उठाने की बातचीत चली थी। वह दोहा कतर के फैसले में शामिल देश भी अब पीछे हट चुके हैं। लगभग 18 देशों ने उसमें से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। आप बता दें कि 18 देश में ज्यादातर देश मुस्लिम कंट्री है और जो अब तक सऊदी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है इन बीते 18 घंटे में जिसकी वजह से 18 देशों ने अचानक से अपना सब कुछ इस मामले में छोड़ना बेहतर समझा है? आखिरकार भारत ने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी अचानक से सूंघाई है और भारत की राजनीति में ऐसा क्या बड़ा बदलाव किया गया और भारत की डिप्लोमेसी किस हद तक इस पूरे घटनाक्रम को बदलने का काम कर चुकी है? यह आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। दरअसल सऊदी को भारत में पहले ही चौतरफा घेर लिया है। सऊदी को एक तरफ भारत, दूसरी तरफ इजराइल और अब इन देशों के बीच जब सऊदी पूरी तरीके से फंस चुका है तो उसका पूरे का पूरा व्यापार ठप हो गया है।
भारत में न सिर्फ सऊदी के क्रूड ऑयल पर बैन लगा दिया है, बल्कि सऊदी को एक्सपोर्ट होने वाली इंडियन ठप हो गया है। चीजों पर भी बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में वह सऊदी के साथ देने वाले देश जो अब तक इस मामले को हल्के में दे रहे थे और भारत को हल्के में समझ रहे थे, उन्हें बात तो तुरंत समझ में आ गई कि अचानक से जो 48 घंटे में सऊदी के साथ हुआ है वह कहीं उनके साथ ना हो जाए। और यही का कारण से लगभग 18 देशों ने सीधे तौर पर सऊदी के सपोर्ट से अपना हाथ खींच लिया है। इसको लेकर के उन देशों का साफ कहना है कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को सुचारू का बड़ी आकर जलाएगा रूप से आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ उनका इस दोहा कतर के संगठन तक से कोई लेना देना नहीं है और इसमें जो भी हुआ है उसके पीछे सऊदी अरब ही अकेले जिम्मेदार। ये कहते हुए सबने जैसे ही पाला झाड़ा तो हालत अब सऊदी अरब की खराब हो गई है। तो सऊदी अरब की खराब हो गई है, इसके पीछे नहीं डर सकते। सभी देश उसका साथ देंगे और वह मुस्लिम जगत का मुखिया बन उभर कर करके पूरी दुनिया को चौंका देगा। उसका पूरा का पूरा सपना ऐसे सपनाचूर होगा, इस बात की उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जैसे ही यह सपना चकनाचूर हुआ है, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में हुई देर रात की फोन कॉल कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मानी जा रही है। इस फोन कॉल ने न केवल भारत सऊदी अरब संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश भी दिया है कि भारत आज वैश्विक शक्ति संतुलन के केंद्र में खड़ा है और कोई भी बड़ा देश उसके हितों को दरकिनार नहीं कर सकता। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस बातचीत में साफ कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच के रिश्ते इतने गहरे और मजबूत हैं कि इनके बीच कोई भी तीसरा देश दखल नहीं डाल सकता। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि वर्तमान समय में पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट भू राजनीतिक और भू आर्थिक दृष्टि से तेजी से बदलते समीकरणों का गवाह है। अमेरिका और चीन की खींचतान, रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान और इसराइल की तनातनी, यमन युद्ध और ओपेक प्लस देशों की नीतियों के बीच सऊदी अरब खुद को एक नई शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। ऐसे में भारत का उसके साथ एक स्पेशल पार्टनर के रूप में खड़ा होना केवल ऊर्जा सुरक्षा या व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इस फोन कॉल का सबसे अहम हिस्सा यह रहा कि प्रिंस सलमान ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस संगठन या गठबंधन को लेकर भारत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भविष्य में अगर इस संगठन या गठबंधन के किसी भी एजेंडे में भारत को निशाना बनाया जाता है तो सऊदी अरब स्वयं को उस संगठन से पीछे हटा लेगा। यह शब्द भारत की कूटनीतिक क्षमता और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत करिश्मे को दर्शाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी बड़ा देश इतनी साफगोई से यह घोषणा नहीं करता कि वह किसी संगठन से केवल भारत के कारण पीछे हट जाएगा। लेकिन सऊदी अरब का यह बयान बताता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते केवल औपचारिक या औद्योगिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आपसी भरोसे, राजनीतिक इच्छा शक्ति और दीर्घकालिक रणनीतिक समझ पर आधारित हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तों की गहराई पिछले एक दशक में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। जहां पहले यह रिश्ते मुख्यतः तेल आयात और भारतीय प्रवासी समुदाय तक सीमित थे, वहीं अब ये ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी, अंतरिक्ष सहयोग और खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता जैसे मुद्दों तक फैल चुके हैं। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, उसके लिए सऊदी अरब जैसे देश का सहयोग बेहद जरूरी है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत केवल ऊर्जा खरीदार नहीं रहा, बल्कि वह सऊदी अरब के लिए एक भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार और निवेश का बड़ा गंतव्य बन गया है। विजन 2030 के तहत प्रिंस सलमान जिस तरह से सऊदी अरब को तेल आधारित अर्थव्यवस्था से एक बहुआयामी अर्थव्यवस्था में बदलना चाहते हैं, उसमें भारत की भूमिका अहम है। भारत के आईटी, फार्मा, स्टार्टअप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सऊदी अरब की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि प्रिंस सलमान ने यह सुनिश्चित किया कि भारत के साथ रिश्तों पर कोई भी बाहरी कारक असर न डाले। मोदी सरकार की विदेश नीति ने इस पूरी घटना को संभव बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया है, उसका नतीजा है कि आज अमेरिका, रूस, यूरोप, खाड़ी देश और यहां तक कि अफ्रीकी राष्ट्र भी भारत को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखते हैं।
मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि कई बड़े देशों के नेता, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, सीधे उन्हें फोन कर अपने विचार साझा करते हैं। रातों रात प्रिंस सलमान का मोदी को फोन करना इस बात का प्रतीक है कि भारत आज वैश्विक शक्ति संरचना का अपरिहार्य हिस्सा बन चुका है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि सऊदी अरब का यह बयान ऐसे समय आया है जब दुनिया में कई भू राजनीतिक गठबंधन तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका अपनी प्राथमिकताएं एशिया प्रशांत की ओर मोड़ रहा है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए खाड़ी देशों में पैठ बना रहा है और रूस ऊर्जा के जरिए नए गठबंधन खड़े कर रहा है। ऐसे में सऊदी अरब जैसे देश को अपनी रणनीतिक दिशा तय करनी है। वह जानता है कि भारत जैसी उभरती शक्ति के साथ रिश्ते केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रह सकते। भारत का 1.4 अरब लोगों का बाजार, उसकी तकनीकी क्षमता, उसकी रक्षा जरूरतें और उसकी वैश्विक राजनीतिक स्थिति सऊदी अरब के लिए बहुत अहम है। यही कारण है कि प्रिंस सलमान ने यह स्पष्ट किया कि भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को किसी तीसरे देश या संगठन के जरिए प्रभावित नहीं किया जा सकता। इस बयान का एक बड़ा संदेश पाकिस्तान की ओर भी जाता है। लंबे समय तक पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने भाईचारे का दावा करता रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है और सऊदी अरब भी उसके लिए बिना शर्त आर्थिक मदद देने से पीछे हट रहा है। इसके विपरीत भारत अपनी आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रभाव के चलते सऊदी अरब के लिए कहीं अधिक आकर्षक साझेदार बन गया है। जब प्रिंस सलमान कहते हैं कि भारत और सऊदी अरब के बीच किसी तीसरे देश की जगह नहीं है, तो उसका सीधा संकेत पाकिस्तान की ओर है। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि खाड़ी देशों में उसकी कूटनीतिक पकड़ अब तेजी से ढीली पड़ रही है। अगर इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की कूटनीति ने वास्तव में पूरी दुनिया के सुर बदल दिए हैं। पहले भारत को केवल तेल खरीदार के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब उसे एक वैश्विक रणनीतिक साझेदार के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। भारत की एक्ट वेस्ट पॉलिसी, उसकी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति और उसकी बहुपक्षीय कूटनीति ने सऊदी अरब जैसे देशों को यह विश्वास दिलाया है कि भारत एक भरोसेमंद और दीर्घकालिक साझेदार है। यही कारण है कि प्रिंस सलमान ने खुद फोन कर मोदी को यह भरोसा दिलाया कि भारत को लेकर किसी भी प्रकार की गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।